आज आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपको यहाँ पर लाया गया है। परमपिता परमेश्वर का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सच। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है, खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खुलने वाली है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खुलने वाला है। किसी मेल पर्सन का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ। किसी धोखेदार इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, उसकी मतलब एक एक चीज़ें आपके सामने खुलने वाली है। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। खुद को रेडी कर लो। ये एक ऐसा डाउनलोड मैसेज है जो शायद आज तक मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना ये मुझे हिट कर रहा है, इतना हिट किया इसने मुझे। मैं आज मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा, आज मैं बहुत बिज़ी थी, लेकिन नहीं, ये चीज़ें मेरे को आपके सामने लाना था, लेकिन ये आपके सामने आएंगी ही आएंगी। ये इस पर्सन की सारी सच्चाई आपके सामने आएंगी। इस लेडी की सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। लेडी कम, मैं यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पर एक पुरुष जिसकी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। किसी तरह का खुलासा आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है, और ये जो खुलासा होने वाला है रिलेटेड टू योर शत्रु। ये कोई मेल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मेल बहुत ज़्यादा दिखा, लेडी मुझे बहुत कम आज सुनाई दिया, बहुत कम। मुझे आज मेल पर्सन सबसे ज़्यादा सुनाई दिया है। अब ये चीज़ें आपके सामने आने वाली है। एक्चुअल में इसके भेद खुलने वाले हैं। ये कोई सीक्रेट है, कोई हिडन शत्रु है। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दिया है। इसे आप शायद जानते हैं, इसे पहचानते हैं, लेकिन इसके असली रूप को आप नहीं पहचानते हैं। इसके असली व्यक्तित्व से आज तक आप छुपे हुए हैं। आपको इसका असली चेहरा कभी भी नज़र नहीं आया। कोई हिडन शत्रु है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करता है, और इस बात को ये भली भांति जानता है कि आपने कभी भी, ये मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड मैसेज, मुझे आज का डाउनलोड मैसेज बहुत ज़्यादा परेशान किया गाइस, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुझे हिट किया है, इतना ज़्यादा। आपने कभी भी इस व्यक्ति पर शक ही नहीं किया। इस व्यक्ति से कभी भी आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि ये ऐसी चीज़ें कर सकता है, कभी ऐसा ये करेगा भी। इस तरीके से ये हिडन शत्रु ने आपको मैनिपुलेट करके रखा था, और आप पर वार चलाए जा रहा था, वार पर वार करे जा रहा था। आपको पूरी तरह से अपने चपेट में इसने रखा हुआ था, और आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं थे, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता नहीं था, आपको ये चीज़ें मालूम नहीं था। आप इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोसों दूर थे। आप कह सकते हो भोले मासूम इंसान नहीं होते हैं जो चीज़ों से बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों से जो दूरी रहता है, किसी के बारे में जानना ही नहीं, पहचानना ही नहीं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो सामने आपके ही बारे में बातें हो रही है, और आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे टाइप की एनर्जी। और इसी शत्रु ने आपके पीछे आपके पीठ पर वार किए हैं। अगेन ये शत्रु इसी ताक में है। मैं ये चीज़ यहाँ पर फिर से क्लियर करने वाली हूँ। अगेन ये आदमी, ये जो पुरुष हैं, इसकी जो फैमिली है, ज़्यादा ये पुरुष लग रहा है। आज मुझे लेडी यहाँ पर गलती से हो गया, लेकिन लेडी नहीं है ये कोई पुरुष है, ये कोई आदमी है जो आपके साथ कुछ करना चाहता है फिर से। और मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि ये करेगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें करेगा, कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, कोई भी वार चलाएगा, जो भी ये चीज़ें करेगा, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। वो जो भी करेगा, किसी भी तरह की ये चीज़ें करे, किसी भी तरह की ये चालाकियाँ करेगा, कोई भी ऐसी चीज़ें, ये कोई भी ऐसी एक्शन करेगा, कोई भी चीज़ें कहेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने डिवाइन लेकर आने वाले हैं।
ये कोई फिर से वार करेगा, उसकी सारी की सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से आप इस व्यक्ति को पहचान लोगे कि ये व्यक्ति कौन था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ों के बारे में मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें हरकतें कर रहा था। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि अब इसके कर्मा इसको बहुत ज़्यादा हिट करने लगे हैं, इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। इसके लाइफ में बहुत बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है गाइस। इसका लाइफ इसे बहुत ज़्यादा मतलब ये अपनी लाइफ में एक ऐसे माहौल में जीने वाला है कि शायद इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब इसके कर्मा इसको बहुत ज़्यादा हिट करने वाले हैं। इसके लाइफ में बुरा करना, जो इसने आपके साथ बुरा किया है वो बुरा स्टार्ट हो गया है। इसके लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब शायद इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इसका बहुत बड़ा कर्मा होगा, इसका ये बहुत बड़ा कर्मा होगा कि इसकी सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी। एक एक चिट्ठा, एक एक चीज़ें डिवाइन इस व्यक्ति की आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसके जो भी गंदे घटिया चीज़ें करी है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, जो इसने पीठ पर आपके वार किए हैं, बैक टू बैक इसने जो भी चीज़ें करी है, कोई भी ये हो सकता है, ठीक है, कोई भी। आपने मतलब अपनी आंखों में जो एक पट्टी बांध रखी है ना, वो पट्टी आपके डिवाइन खोलने वाले हैं। ये आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसे रिश्तेदार में या कोई भी आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली, आप समझ पाओगे स्पष्ट रूप से कि यही व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग्स करता था। आपको मतलब दुख पहुंचाने की जो इसने कोशिश करी, आपको जो गुस्सा मतलब आपको जो एक एंगर टूल में देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हाई रहता था पास्ट में, वो इसके वजह से ही रहता था। क्योंकि चीज़ें इस तरह से मैनिपुलेट करना, चीज़ें इस तरह से आपको परेशान करने की चीज़ें करना, सामने कुछ ऐसी चीज़ें करना, तो इसके रिगार्डिंग इसके कर्मा इसको बहुत ज़्यादा हिट करने वाले हैं। और ये मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि इस मेल की जो आपको धोखा देता है, आपके साथ चीटिंग करता है, आपके साथ तरह तरह की चीज़ें करता है, इसकी सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली हैं। इसके सारी चीज़ें आपके सामने खुलने वाले हैं पूरी तरह से कंप्लीट। यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि अब ये डिवाइन का बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है। इस इंसान ने पीठ पर इतने ज़्यादा वार किए हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो चक्रा था, आपका जो हार्ट चक्रा था, वो एक टाइम पर ब्लॉक हो चुका था पूरी तरह से। आप मतलब ना मेंटल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और सुनाई दे रहा है, आप लोगों की जो इंट्यूशंस पावर है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, ठीक है, मतलब बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का जो चेहरा है वो आपके सामने आएगा। मुझे लग रहा है छोटे मोटे ऐसे चेहरे जो पीठ पीछे, इतने ज़्यादा प्योर भी मत बनो, इतने ज़्यादा दिल के साफ़ हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किसी पे शक करते हो, नहीं सबको जाने देते हो। उसका जो देखो जो भोले होते हैं ना, उसका फैसला ऊपर ब्रह्मांड कर लेता है। ये इंसान तो भोला भाला, इसको नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा आप साइकिक होने वाले, इतने ज़्यादा आपकी इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, आपके थर्ड आई चक्रा को इतना ज़्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा कि आप एक एक व्यक्ति को, यहाँ पर मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कौन है वो, कौन है वो, समझ जाओ सामने आने वाले हैं, आप खुद भी पहचानने वाले हैं, समझ पाओगे सामने कौन है जो ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है, कौन है जो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, कौन है जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है। वो चीज़ें आपके सामने आ सकती है, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली है, तो रेडी रहिए। डिवाइन आपके सामने उस व्यक्ति की सच्चाई लेकर आने वाले हैं जो पीठ पर बहुत ज़्यादा वार करते हैं, जो आपके हार्ट चक्रा को एक टाइम पर पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा था, जिसने आपके जीवन में पूरी तरह से, इस टाइम पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको क्रोध बहुत आता था, आपको गुस्सा बहुत आता था, और आप ना मतलब समझ नहीं पाते थे ये चीज़ें हो क्यों रही है, मैं इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा स्टक फील क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा, ये आपके ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज के तरफ से हो सकते हैं अगर कोई मैरिड है तो यहाँ पर, और अगर कोई सिंगल है, कोई स्टूडेंट है, तो ऐसी कुछ चालाकियाँ लोग आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, जो मीठे मीठे बनते हैं लेकिन वार वही लोग करते हैं, तो उनकी सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली है, ठीक है। इनका किट्टा चिट्ठा सब कुछ आपके सामने खुलने वाला है, और डिवाइन ये बहुत बड़ा न्याय आपके साथ कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपके साथ बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं। उनको ज़रूर से थैंक यू बोले, जरूर से। आप लोग कहते हैं ना कि कौन है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, ईश्वर देखते हैं वो चीज़ें, परमेश्वर देखते हैं मेरी बच्चे के अंदर कौन से चक्रास ऐसे हैं जो अनहील्ड हैं, जो हील नहीं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बहुत टाइम से इनका ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है, आपको ना बहुत ज़्यादा आपके पोटेंशियल्स को बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया गया था, ठीक है, आपके इंट्यूशंस पावर को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखा गया था, आपके थर्ड आई चक्र को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखा गया था। एक टाइम ऐसा आया कि आपको ना अपने ईश्वर पे से ना विश्वास उठने लगा था कि मेरे भगवान तो है ही नहीं, मेरे परमेश्वर तो है ही नहीं, वो मेरी सुनता ही नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें की गई कि आप अपने ईश्वर को ही भूल जाओ, और गलत संगत में बहुत ज़्यादा पड़ गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं किसी तरह के एडिक्शन में आपको देख रही हूँ, किसी तरह के ऐसे एडिक्शन में आप पड़ गए थे जहाँ से बहुत मुश्किल से आप बाहर आए हैं, और फिर से मैं आज ये चीज़ फिर से कह रही हूँ, आप लोग फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हैं, धर्म के मार्ग पर आए हैं। एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा उलझ गए थे अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करी गई थी कि आपने धर्म का मार्ग ही छोड़ दिया था, पूरी तरह से आप ब्लैंड हो चुके थे, मतलब खाली हो चुके थे। आपको आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप मंदिर जाने वाले इंसान, धर्म के मार्ग पे चलने वाले इंसान, पूजा पाठ करने वाले इंसान, अच्छी चीज़ें दान पुण्य करने वाले इंसान, एक टाइम पर ऐसा आया कि बुरी बुरी संगत में पड़ गया, एडिक्शन का शिकार हो गया, पूरी तरह से धर्म का मार्ग छोड़ दिया, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी चिल्लाना, बहुत जल्दी चीज़ों को, मतलब शॉर्ट टेम्पर, क्योंकि आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो चुका था। जो इंसान दान पुण्य में इतना ज़्यादा विश्वास करता था वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था, उसको बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं था, मतलब हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था। आपके जो रिलेशनशिप थे, ठीक है, जो आसपास के रिश्ते थे, फैमिली के रिश्ते थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, वो इसका कारण यही था, ठीक है। कुछ ईवल आइज थी, कुछ नज़र दोष का कारण बना हुआ था, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपके लाइफ से अब कोसों दूर चली गई। यहाँ पर वो चीज़ है नहीं, मुझे करंट में वो चीज़ें नहीं दिख रहा है। आप वापस से धर्म के मार्ग पर आ चुके हैं, आप वापस से अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं, उनसे फिर से वही एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं। वो कनेक्शन जो एक टाइम पहले टूट चुका था वही स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, आप लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे इस टाइम पर, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो भोले हो ना, आप आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आसपास के लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों को समझने का टाइम आ चुका है गाइस आपका। अब आप बहुत जल्दी क्लियरली उन चीज़ों को समझने वाले हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन एक्चुअल में वो अच्छे नहीं हैं आपके लिए। उनकी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती है और बहुत जल्दी आ सकती है, रेडी रहिए। इनकी हर एक हरकतें, हर एक चीज़ें आपके सामने आने वाली है। ये लोग आपके जीवन में पूरी तरह से जो आपको ब्लैंड करके रखते थे, आपको पागल करके रखते थे, इनकी चीज़ें, या ऐसा भी देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टाइप के लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग एनर्जी यहाँ पर आते हैं। मैं हर एक एनर्जी को यहाँ पर पिक नहीं कर सकती, जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है मैं वही चीज़ें पिक कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, कोई ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, कोई बिजनेस है किसी का, कोई ऑफिस है, कुछ बिजनेस है, कोई ऐसा क्लाइंट आपका, कोई ऐसे लोग जो आपके साथ ना आपके काम में थोड़े धोखाधड़ी करते हैं, थोड़ी चीटिंग करते हैं, लेकिन वो ना बहुत अच्छे बन के आपके सामने आते हैं। आपको मतलब देख के उन्हें नहीं लगेगा कि ये इंसान मेरे काम को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में इसी का हाथ था, ठीक है। किसी तरह की चीटिंग, ठीक है, किसी तरह के मैनिपुलेट करना, पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो उसकी सच्चाइयाँ भी आपके सामने आ सकती है,
ठीक है, जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है, ये भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इनकी फैमिली भी है, लेकिन फैमिली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर मुझे आज नहीं दिख रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, और इनकी वाइफ और इनकी माँ, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इनमें। यस, डेफिनेटली। तो इनकी सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली है बहुत जल्दी। डिवाइन लेकर आने वाले, ईश्वर लेने आपको कुछ नहीं करना। आपका जो डेली रूटीन है, जैसा आप अपना डेली रूटीन करते हैं, जो भी आपका शेड्यूल है, आप सेम वैसे ही रहिए। आपको मैं कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर मैं देखो, मैं आपको पता है, मैं कुछ भी शुगर कोटेड नहीं करती हूँ। मैं जो दिखता है मैं वो बोलती हूँ। आपकी लाइफ में अभी मुझे नहीं दिख रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, मैं आपको खुश देख रही हूँ, संपन्न देख रही हूँ, ग्रोथ करते हुए देख रही हूँ, ठीक है, शाइन करते हुए देख रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूमते रहते हैं, लेकिन असल में वो आपके सामने अच्छे नहीं है। तो उनकी सच्चाइयाँ डिवाइन आपके सामने लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं, कोई कुछ चीज़ें करनी है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा मुझे समझाओ, मुझे बताओ, उसका नाम बताओ, उसका ये, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको कुछ नहीं, यहाँ पर किसी में इतनी वो पावर नहीं है जो आपको बता देगा, ठीक है, वो कौन है। लेकिन परमेश्वर में अंदर वो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको एक शक्ति बता रही हूँ, एक ऐसी चीज़ें जो शायद वो कोई नहीं बता सकता। परमेश्वर आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगे, ठीक है। आप बस उनको पूजो, उनका सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन पर अटूट विश्वास हमेशा बनाए रखो, क्योंकि जो करता धरता है आपका वो वही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम बता देंगे, हम बता देंगे, कोई नहीं बता सकता आपको, आपको आपके ईश्वर ही बता सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये ईश्वर की तरफ से आया है, ठीक है, आपको आपके ईश्वर बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है, आपके परमात्मा की जगह इस पृथ्वी पर जो पूरा संसार जो चला रहे हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। उनका ध्यान करें, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही आपकी रक्षा करते हैं, वही आपको सभी ऐसी बुराइयों से बचाते आए हैं। आज आप यहाँ पर सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप जिस भी घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपने ईश्वर के बदौलत। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छा करता नहीं देख सकता, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन उन सब से बचाता कौन है आपको? आपके ईश्वर ही बचाते हैं ना। तो उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, हैप्पी रहो, खुश रहो, सच्चाइयाँ आपके सामने खुद ही आ जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ भी ऐसा माहौल बनेगा, कोई भी ऐसी डायरी खुल जाएगी, कोई भी ऐसी चिट्ठी आपके सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज़ आपके सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे, उस इंसान के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। या आपको कहीं से कुछ सुनाई दे देगा, या आप बाहर जा रहे हो, उस व्यक्ति की कुछ सच्चाइयाँ आप सुन लोगे अपने कानों से, या कुछ देख लोगे, बस वहीं पे आपका सारा चीज़ सम्मान, आपका सारा चीज़ मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मुझे पता है, आपका आँखों के जो पर्दे हैं, एक कहते हैं ना कि ब्लैक पट्टी बंधी हुई है, वो खुलने वाली है। रेडी रहे, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत बार आया है। देख लेते हैं इस वक्त परमेश्वर आपको और क्या, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। डाउनलोड मैसेज। ओ माय गॉड, देखो परमेश्वर यहाँ पर, लेकिन हम लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। करेंट फीलिंग का आज मैंने वैसे आरती पाठक पर बनाया है, आरती पाठक पर जो मैंने बनाया उसे ज़रूर से देखिएगा। मैंने पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन हमेशा आपके माइंड में रहते हैं, आपके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, जो भी आपके मन में चलते रहते हैं, आपके जो पार्टनर, आपके जो हस्बैंड है, आपके जो भी क्रश है, जिन्हें आप प्यार करते हो, जो आपसे भी करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आज मैंने आरती पाठक पर वीडियो बनाया है, ज़रूर से देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ भी करेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर से देखें, क्योंकि उस वीडियो को बनाते समय बहुत सारी बातें मुझे पता चली आज, बहुत सारे रहस्य खुले हैं। ज़रूर से इस वीडियो को वॉच करिएगा। हैप्पी मैरिड लाइफ,
आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी, हेल्दी, हैप्पी रहने वाली है। बहुत खुशी रहेगी आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, या किसी की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। ओके, योर अ गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लोगों की हेल्प करी है, बेजुबानों की हेल्प करी है, जो जानवर होते हैं बेजुबान जानवर उनकी हेल्प करी है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े बुज़ुर्ग इंसान होती हैं उनकी मदद करी है। बहुत सारी यहाँ पर मुझे ये भी दिखाया है, किसी की आपने ऐसे बूढ़े की मतलब किसी बूढ़े व्यक्ति की या किसी बूढ़ी महिला की आपने मतलब उनकी हेल्प करी है। रोड क्रॉस करने में बहुत सारे लोगों की आप हेल्प करते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और लोगों को अच्छे से, जो नहीं कर पाते उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस करा के उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत सारा दिखा है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे। चैनल मैसेज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। ये कौन ऐसा करता है ज़रूर से कमेंट करें। आप लोग जो देते हैं कि कोई बुज़ुर्ग इंसान है, कोई महिलाएं जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे से आके अपना सारा काम छोड़ के उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है। तो ये भी एक कर्मा है, गुड कर्मा है, अच्छे कर्म है। अपना काम छोड़ के आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, वो भी उस व्यक्ति की जो अपनी हेल्प बिल्कुल ही नहीं कर सकता है, ठीक है, वो एक लाठी के सहारे रहते हैं, तो आपने उनकी हेल्प करी है। तो ये एक बहुत पवित्र काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभ चिंतित कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आया है, योर अ गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और सुनाई दिया है, आपने ना किसी पेड़ पौधे, आप बहुत ज़्यादा ना नेचर से लगाव रखते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठना, नेचर में जाना, वॉक करना, किसी और का सहारा लेके नहीं, किसी और के साथ नहीं, आपको अकेले अच्छा लगता है, ठीक है। अकेले बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय करना अकेले बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधे के नीचे, खास करके मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब बहुत ठंडी ठंडी हवा, मॉर्निंग का ज़्यादा आ रहा है मुझे, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवा के नीचे नेचर को एंजॉय करना, पेड़ पौधे, हरियाली, वो पंछी के च्यू च्यू चू चू आवाज़, ये सब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कमेंट करके ज़रूर से बताना किसके लिए चैनल मैसेज आ रहे हैं। ओके, गोल्ड डिगर ग्रेडी, ओ तो कुछ ऐसे गोल्ड डिगर ग्रेडी लोग हैं आपके आसपास, लालची लोग, जिनका पर्दाफाश होने वाला है, जिनकी एक एक चीज़ें आपके सामने आने वाली है, जिनकी एक एक हरकतें आपके सामने आने वाली है, जिनकी सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। किसी लेडी की भी पहचान आपके सामने आ सकती है। यस, डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल ही हो, बट मेल ज़्यादा दिखा है तो मैंने आपको बताया, क्लियर किया। मेल मुझे सच में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दिखा है, बट ज़रूरी नहीं है। किसी लेडी की भी पहचान आपके सामने आ सकती है, ठीक है। किसी की छोटी सोच, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, छोटी सोच वाले लोगों की सोच समझ, उनकी हरकतें आपके सामने आएंगी। ओके, गुड लक इज़ कमिंग योर वे। तो गुड लक्स आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस, अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़, यहाँ पर 3333, आपकी कोई इच्छा तो ज़रूर से पूरी होगी, क्योंकि 3333 एंजल्स नंबर यही कहता है कि आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो चीज़ें आपने अपने ईश्वर को बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, मेरा मन है, मुझे चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर पहुँच चुकी है, डन हो चुका है, ठीक है, अप्रूवमेंट हो चुके हैं। वो चीज़ ईश्वर के पास, आपके जो एंजल्स हैं उन्होंने बता दिया कि मेरे जो बच्चे हैं उन्हें ये चीज़ चाहिए, वो ईश्वर के पास चला गया है। अब वो कब तक आपके पास आएगी, वो इच्छा है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है, लेकिन वो पहुंच चुका है। लेकिन किसी को ये भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ो, ठीक है, भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होके अपने अंदर झांकने का टाइम आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो, ठीक है, भीड़ भाड़ से थोड़ा खुद को दूर करके और अपनी क्रिएटिविटी को पे ज़्यादा ध्यान दो। कुछ है आपके अंदर, कुछ जादू है आपके अंदर, किसी तरह का कुछ ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे इन्हेंस करने की ज़रूरत है, जिसे समझने की ज़रूरत है। कुछ है, स्वर्ण है,
कुछ सोना है, कुछ है आपके अंदर छुपा, जो छुपा है क्योंकि आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उसे छुपा के रखते हैं, सामने नहीं लाते हैं, आप उससे खुद ही अनजान हैं। वो चीज़ें तभी उभर के सामने आएगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं मॉर्निंग में अकेले बाहर जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ें हिट कर सकती है या आने वाले टाइम में हिट करेगी, लेकिन कुछ दबी हुई चीज़ें हैं जिससे आप अवेयर नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, 10 ही मिनट के लिए, लेकिन अकेले में, किसी और के साथ नहीं, बस और बस आप और आप और आप। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। पीकॉक, किसी को पीकॉक दिख रहा है क्या? गार्डन में, फ़ोन पे, किसी बस किसी बस या गाड़ी के पीछे लगा होगा, पिक्चर्स लगी होंगी, किसी के घर में आपने देखा एक मोड़ है। ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को पीकॉक दिख रहा है, किसी को स्टार्स दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते जा रहे हो, बहुत रॉयल एनर्जी आपकी होती जा रही है, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी होती जा रही है। आप एक चार्म लेकर घूम रहे हैं, आप एक मैग्नेट होते जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं मैग्नेटिक, आप एक मैग्नेटिक पुल लोग आपको देखकर फील करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, गंदे चीज़ों में ना जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग मैग्नेटिक पुल मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, उनको रहा नहीं जा रहा है कि ये बंदा कुछ अलग है, ये बंदी कुछ अलग है, ये कुछ अलग लोग हैं, इनके अंदर एक अलग तरह का अट्रैक्शन है, एक मतलब उनका ऑरा सबसे अलग लग रहा है। ठीक है, दिव्य लग रहा है, इस एनर्जी को ना मुझे फील करना है। तो इसलिए लोग आपसे, आपने देखा होगा आने वाले टाइम में यह चीज़ देखोगे, जो आपसे बात भी नहीं करते थे, जो अपने ही धुन में रहते थे, थोड़े एटीट्यूड में थे, वो आपसे बात करने के लिए ना मरे जा रहे हैं, आ भी रहे हैं सामने से और आपसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई मुझे। ओके, वाओ, तुम चैन, भाई कौन है ये? तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, मेरी ज़िंदगी हो। वाओ, तो आप किसी का चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा था ना, हिट कर रही थी ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा। यू आर सो इंटेलिजेंट गाइस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आप। अपनी इंटेलिजेंट को थोड़ा यूज़ करें। ठीक है, अपने अंदर के जो टैलेंट है, जो भगवान ने आपको दिए, देखो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि नहीं हमारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, हम तो कुछ भी लेकर नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पे जो भी लोग हैं ना, जो भी एक नन्हा सा बच्चा, चाहे वो बहुत, आपने देखा होगा लोग, अगर ऐसा होगा तो बहुत करोड़ों लोगों को मैं देखती हूँ फुटपाथ पर, अरे सबके अंदर वो टैलेंट होते हैं, बस झांकने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई बाद में समझता है, और कोई ज़िंदगी भर उन चीज़ों से अनजान ही रहता है। लेकिन ये मुझे यहाँ पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, मुझे बहुत पहले से ये चीज़ पता चल चुकी थी कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है। अब हमें समझने की देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर चली जाएगी। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि मैं जब ऐसा कुछ वीडियो बनाती हूँ कि हैप्पीनेस आने वाली, खुशी आने वाली, तो बहुत सारे कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। नहीं गाइस, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं सोचते हैं। ऐसे सोचोगे तो वही चीज़ें तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब होता है कि अपनी चीज़ों से हाथ पे हाथ धर के बैठने से, सोचते रहने से, बस प्रेयर करने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड रहना, थोड़ा साइड, एक कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो घी को, उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी लाइफ में ना, ठीक है, चलते रहना है, एक ही चीज़ में चलते रहना है, कभी कभी थोड़ा साइड वाइड भी देखते रहना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा
मुझे एक अलग लेवल का चीज़ दे देगी। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अपनी टैलेंट्स को थोड़ा यूज़ किया करें। यू आर इन करेक्शंस ऑफ समवन पावरफुल, बहुत पावरफुल, समवन पावरफुल। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। ने ज़्यादा पावरफुल हैं, किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। पावरफुल है, पावरफुल, पावरफुल आया है। नेक्स्ट, बिजनेस प्लानिंग। किसी का बिजनेस है, मैंने चैनल मैसेज भी हमें आपको कहा था ना डाउनलोड मैसेज में, और ये चैनल मैसेज में भी आया है। किसी का बिजनेस है, ठीक है, किसी तरह के बिजनेस मैन या बिजनेस गर्ल, बिजनेस वूमेन, या आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि बिजनेस मुझे ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, आगे मुझे लेकर जाएगा, मेरी फैमिली को सिक्योर रखेगा, बिजनेस मेरे लिए सही है। कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहा है, बिजनेस के लिए कुछ अमाउंट्स, ठीक है, किसी तरह के, यस, बिजनेस प्लानिंग में कुछ लोग जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका एक सपना है, एक शौक़ है कि मेरी खुद की एक बिजनेस हो, ठीक है, जिसका ओनर मैं हूँ, या कोई बिजनेस ओनर है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन है, या आप लोग बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हैं बिजनेस को, या ऑलरेडी आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस गर्ल वुमन हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए, ओके। या कोई अभी नहीं कर रहा है, जॉब कर रहे हैं, तो उनके मन में ये चीज़ है कि मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट्स चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं, एक फैमिली भी अब मेरी इससे प्रोटेक्ट रहे, सिक्योर रहे, आगे जाके मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत आई है। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर से करें।